के लिए जाना जाता था। लेकिन जब से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के बतौर आए, उसके बाद से आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस 400 गुना और हमारी पीएचडी की फीस जो 500 रुपए हुआ करती थी सालाना, अब उसे बढ़ाकर के 20,000 रुपए एडमिशन फीस और एनुअल फीस अलग से कर दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर जो एकदम जर्जर हो चुका है, उस जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 रुपए एक्स्ट्रा खर्च सरकार करने के लिए तैयार नहीं है और कह रही है कि विश्वविद्यालयों में जो खर्च होगा, जो पैसा खर्च होगा, वो आपकी पॉकेट से खर्च किया जाएगा, विश्वविद्यालयों को ऑटोनॉमस बनाया जाएगा। तो ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इस पॉलिसी के कारण आप देखिए कि पिछले 10 सालों में भारत में 94,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं। लाखों बच्चों ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है। शिक्षा मंत्रालय का डेटा कहता है कि 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे अभी भी हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था से बाहर है। हम विश्व गुरु होने का दम भरते हैं। ये देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश हो चुका है। हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, लेकिन आज हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए मुफीद व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हमारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं और इस देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। आज ये देश, इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में ये देश इस जहालत तक जा पहुंचा है। और इसीलिए जब सोनम वांगचुक जी जैसे लोग, जो एक जाने माने एनवायरमेंटलिस्ट, एजुकेशनिस्ट, जो जाने माने साइंटिस्ट, जिन्होंने बहुत इमेंस कंट्रीब्यूशन दिया है इस देश की आर्मी को, इस देश के तमाम अलग अलग सेक्टर्स में, जिनको ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन मिली हुई है, उनको रिस्पेक्ट देने की बजाय आज इस सरकार ने उन्हें जिंदा मरने के लिए छोड़ दिया है। जिंदा मरने के लिए छोड़ दिया है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी लंबी हंगर स्ट्राइक करेंगे। मैं एक टाइम चाय नहीं पीता था सुबह में तो मेरा सर दर्द करता था, लेकिन आपके जज्बे, हौसले और ताकत को देख करके पिछले 17 दिनों से सिर्फ पानी पर हम जिंदा हैं और पिछले 17 दिनों से पानी पर जिंदा हैं। और अभी मेरे बॉडी में इतना फैट बचा हुआ है, मेरी मसल्स अभी भी इस बात की गवाही दे रही है कि आने वाली 20 तारीख तक हम लोग इसी ताकत के साथ, इसी जोश के साथ पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे और पूरा देश देख रहा है। हम आपसे कहेंगे, जब तक हमारी हड्डियों में जान बाकी है, जब तक हमारी हड्डियों में ताकत बाकी है, तब तक हम लोग इस लड़ाई को कंटिन्यू करेंगे और हमारे तमाम इस तरह के साथी इस लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार हैं। उन बच्चों की, उनके न्याय के लिए एनटीए जैसी एजेंसी को स्क्रैप करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के सवाल को लेकर के हम लोग लड़ेंगे। आप लोग भी इस लड़ाई का हिस्सा बनिए, वरना आने वाले दौर में लोग पूछेंगे कि किसानों ने अपने हक की लड़ाई के लिए इस सरकार को घुटने पर लाया। इस देश में जब कागज मांग करके नागरिकता छीनी जा रही थी तो महिलाओं ने इस सरकार के खिलाफ खड़ा होकर के इसको पीछे ढकेला। आप छात्र नौजवानों की आज ये बारी हम लोगों की है और हम लोगों को दिखा देना है कि इस तरह की शिक्षा व्यवस्था, इस तरह की इस देश के फाउंडेशन, जो बेसिक फाउंडेशन है एजुकेशन, उस फाउंडेशन पे अगर हमला है तो शिक्षा और रोजगार के सवाल को लेकर के नौजवान खड़ा है, सड़कों पर उतरा हुआ है और सड़क से लेकर के सदन तक इस लड़ाई को, इस आवाज को मजबूत करेगा और इस सरकार को घुटने पर लाएगा। धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा, हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे। इसी के साथ आप सबके क्रांतिकारी इस्तेमाल पेश करते हुए जय भीम, लाल सलाम पेश करता हूँ।